स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और हाँ जी, माफी चाहता हूँ। देखिए कुछ कारण है, मतलब जैसे छाले हैं उनके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो आजकल, उनके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। पर आज जैसे तैसे करके कर रहा हूँ रिकॉर्ड की। भाई साहब कंसिस्टेंसी नहीं करी तो यूट्यूब बख्शेगा नहीं। तो चलिए आज का एपिसोड चालू करते। पर उससे पहले एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है कि भाई साहब एक कमेंट आया था मुझे कि भैया आप बनाइए वीडियो पर 10 से 12 मिनट की थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाइए और मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका भाई आपकी ये चीज को मानते हुए अब जो एक्सप्लेनेशन है जो कि शॉर्ट हो जा रही थी उसमें मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ। तो अब वो चीजें नहीं होंगी। अब आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी और थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो इससे अच्छा था कि आप लोग एनिमे देख लो, है ना। अब आपके पास टाइम कम है, चीजें जल्दी खत्म करनी है आपको, तो आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो मैं कर सकता था अपनी तरफ से मैंने अपना करा है। तो एपिसोड चालू होने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो, एक होता है हिप्नोटाइज करना, यानी कि वश में करना। अब उससे इंसान क्या है कि आपको वश में करके कोई काम करवा सकता है और आपको सुला भी सकता है, जो कि साइकाइट्रिस्ट वगैरह लोग करते हैं। तो इसमें जो जांगो का नाम का एक वो है कैरेक्टर, तो वो जो है वो अपने हिप्नोसिस से लोगों को सुलाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड चालू करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब जब बटलर पहुंच गया है गार्डन में तो आखिर अब का तहलका मचने वाला है लूफी, जोरो और नामी के आने से। और तो चलिए चालू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि भाई साहब एक अजीब सा आदमी है जो कि मून वॉक करता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ गार्डन में जो है माहौल हो गया है बहुत ज्यादा गंभीर। यहाँ पर जैसे ही काया समझाने जाती है कलाडोर को, तो कलाडोर कहता है कि मैडम जी आप बाद में आपसे बात होगी, पहले इन लोगों को समझाने दीजिए। वो जैसे ही पूछता है नामी जोरो लूफी से कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो जो जो यहाँ पर लूफी है वो कहता है कि भाई साहब हमें चाहिए एक शिप। जहाँ कलाडोर मना कर देता है कि मेरे पास कोई शिप विप नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पर वो उसोप को सामने आने के लिए कहता है, जो कि उसोप पेड़ के पीछे छुपा होता है। उसोप के सामने आते ही वो उसोप की बेइज्जती करना चालू कर देता है। अब उसोप की बेइज्जती तो ठीक थी यहाँ पर कल्हाडोर जो है वो उसोप के पापा को भी इस बेइज्जती में घसीट लाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पापा जो हैं वो एक नंबर के गंदे इंसान है, वो लुटेरे हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और वो कोई ब्रेव वॉरियर नहीं है, वो कोई टटपुंजे से एक वो है क्रिमिनल है। जिसे सुनकर जो है अब यहाँ पर भाई साहब उसको का माथा फिर जाता है और वो उतरता है पेड़ से सीधे नीचे और जाकर देता है कलाडोर में एक घुसंड। और यहाँ पर वो जो काया है वो कहती है कि प्लीज ये वायलेंस को स्टॉप करो, पर यहाँ पर ये चीजें नहीं रुकती है। जो कलाडोर है वो लगातार उसोप के पापा की बेइज्जती कर रहा होता है और वापस से जैसे ही उसोप उसकी कॉलर पकड़ता है और घुसंड देने वाला होता है, पर काया रोकती है और कहती है कि प्लीज वो जो भी कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर जो उसोप है वो रुक तो जाता है, पर तभी उसका हाथ झटकारते हुए कलाडोर कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ पर देखना मत। तो उसोप कहता है आना भी कौन चाहता है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर जो उसोप है वो चला जाता है तो बच्चे जो है वो सनक जाते हैं कलाडोर पर, कहते हैं कि तुम एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम जो है वो भाई साहब जड़ बुद्धि हो। और जैसे ही कलाडोर बच्चों की तरफ अपनी गुस्से नजर उठाता है तो बच्चे डर के हमारे बेचारे जोरो लूफी और नामी के पीछे छुप जाते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, कलाडोर जो है वो लाता है काया के लिए खाना। और यहाँ पर काया कहती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर उसोप से ऐसी बेइज्जती करके उसको यहाँ से निकालने की। जो कलाडोर है वो अपने आप को मासूम दिखाने के लिए भाई साहब काया को कहता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो काया कहती है हाँ बैठ जाओ। जहाँ वो अपनी रामायण चालू करता है कि यहाँ पर मैं आपके बंगले पर 3 साल पहले अधमरी हालत में आया था और आपके पापा ने मुझे शरण दी थी। तब से मैंने सोच लिया था कि आखिरी सांस तक मेरी अब मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान तक क्यों न लगानी पड़े। और यहाँ पर जो उसोप है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको उसका कारण कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा, कैसे मैं आपके स्वर्गीय माता पिता से माफी मांगूंगा। अब ये सब सुनकर के जो है काया तो खुश हो जाती है, पर यहाँ पर वो जैसे ही कहती है कि वो सब अच्छा इंसान है कलाडोर, तो वो कहता है कि नहीं मैं उसे तब भी अंदर आने नहीं दे सकता। अब यहाँ पर बाहर बैठी नामी जो है वो जोरो से पूछती है कि आखिर लूफी कहाँ है, तो जोरो कहता है कि यार वो गया हुआ है कैप्टन के पास, शायद कैप्टन उसोप के पास गया होगा। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे पूछती है कि तुम्हारे ग्रुप में से भी कोई गायब है, तो वो सब कहते हैं कि हाँ अनियन गायब हो जाता है और एकदम से आता है रोते हुए। ये यहाँ पर सच में भी अनियन रोते हुए आ रहा होता है कि भाई साहब बुरी खबर है बुरी खबर है। अब जैसे बच्चे पूछते क्या हुआ, तो वो कहता है कि एक आदमी है जो कि उल्टे पांव चलते हुए आ रहा है। अब बच्चे से बोलते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, बोलता है देखो तुम अपनी आंखों से देख लो। और यहाँ पर सच में भी वो आदमी उल्टा पांव यानी कि मून वॉक करते हुए आता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं अजीब इंसान हूँ। भाई साहब मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ और तुम लोग मुझे अजीब इंसान कह रहे हो। तो वो लोग बच्चे कहते हैं क्या तुम एक हिप्नोटिस्ट हो, तो हमें कुछ करके क्यों नहीं दिखाते। अब वो यहाँ पर निकालता है अपनी एक रिंग और कहता है कि जैसे ही मैं कहूंगा 1 2 जैंगो, और तुम लोग जो है अब
सो जाओगे। अब ये वो यहाँ पर ऐसी ट्रिक करने के लिए अपनी रिंग निकालता भी और जैसे ही करता है 1 2 जेंगो, तो भाई साहब यहाँ पर वो खुद भी बच्चों के साथ साथ सो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है उसोप को। उसोप बेचारा उदास सा बैठा हुआ देख रहा होता है समुद्र की लहरों के। तभी यहाँ पर लूफी आता है और कहता है कि तुम गधे की बच्चे की बात पर ध्यान मत दो, तुम्हारे जो पापा है वो एक बहुत महान और बहुत बहादुर पायरेट है, ठीक है उसोप। उसोप उसोप जो है इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश होता है की बात पर। अब लूफी कहता है कि क्या तुम सच में अब नहीं जाओगे काया के पास उसोप? तो उसोप कहता है कि हाँ मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर वो बटलर आकर मुझसे माफी मांगता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। कि इतने में लूफी कहता है कि क्या वो बटलर? तो इतने में जो उसुप देखता है नीचे चट्टान की चोटी से नीचे, तो वहां पर बटलर जो है वो जेंगो के साथ आ रहा होता है कि यहाँ पर वो डर के मारे लूफी को छुपा देता है। अब ये लोग जो है बटलर और जेंगो की बात छुप करके सुन रहे होते हैं, जहां बटलर कहता है यानी कलाडोर कहता है कि जेंगो मैंने तुमसे कहा था पड़तांग हरकत मत करना, और तुम गांव के बीचों बीच सो रहे थे, क्या है ये? तो जेंगो कहता है कि यार वो गलती से हो जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर जो बटलर है वो कहता है कि क्या सारी तैयारी हो चुकी है? तो जेंगो कहता है कि हाँ बस हम तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा इशारा मिलते ही हम लोग काया को मार देंगे। अब ये चीज सुनकर उसोप और लूफी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या कलाडोर काया को मारना चाहता है, पर क्यों? अब यहाँ पर जो है भाई साहब कलाडोर बताता है कि देखो तुम्हें उसे मारने से पहले उसके उसको हिप्नोटाइज करना होगा, उसे लिखवाना होगा कि मैं काया अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बटलर कल्हाडोर के नाम पर कर रही हूँ, और तभी मैं उसकी ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर पा पाऊंगा और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट है ना कि एक मर्डर है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो भाई साहब कलाडोर है वो असल में 3 साल पहले जो है एक पायरेट हुआ करता था, नामचीन पायरेट, जिसका नाम था कैप्टन कूरो। कैप्टन कूरो ने भाई साहब ये सब चीजें करने के लिए खुद ही नेवी के सामने सरेंडर करा था और नेवी के सामने एक षड्यंत्र रचा था, जिसमें नेवी ने उसे शूट कर दिया था जैसे जोरो होने वाला था, वैसे ही इसे शूट बांध करके शूट कर दिया गया था। अब नेवी को लग रहा है कि कैप्टन कूरो मारा जा चुका है, पर असलियत में कैप्टन कूरो ने इस प्लानिंग की शुरुआत 3 साल पहले करी थी, और वो भी नेवी बेस से हुई थी। जहां कैप्टन कूरो को मरा हुआ समझ करके लोग अब उसे नहीं पूछ रहे हैं, वो 3 साल से यहाँ इस जगह पर है, काया और गांव वालों का ट्रस्ट जीते हुए है। अब यहाँ पर जो है इनकी बातें सुनकर लूफी उठ खड़ा होता है, कहता है कि ओए उस लड़की को हाथ मत लगा लेना। आई समझ कि यहाँ पर जो कैप्टन कूरो यानी क्लाडोर और जेंगो है वो देख लेते हैं कि लूफी और उसोप ने उनकी बातें सुन ली है। अब यहाँ पर जो कलाडोर है वो कहता है, जेंगो को इशारा करता है कि इनको हिप्नोटाइज करो। अब जैसे ही वो हिप्नोटाइज करता है तो यहाँ पर जो उसोप है वो तो बेचारा छुप जाता है ये समझ करके ये हमें मारने वाले किसी वेपन से। पर यहाँ पर जो लूफी है वो हिप्नोटाइज होकर के सीधे चट्टान की चोटी से आकर नीचे गिरता है। अब इन लोगों को लगता है कि जो लूफी है वो सर के बगल गिरा है तो वो मारा जा चुका है, और उसोप को भी यही लगता है कि उन्होंने लूफी को मार दिया। अब यहाँ पर जैसे जेंगो कहता है कि अब उसोप का क्या करे, तो वो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। कलाडोर कहता है कि उसोप के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे जाने दो यहाँ से। अब यहाँ पर जो उसोप है वो भाग खड़ा होता है और अपने बीते हुए पल, काया के साथ बिताए हुए जो पल थे उन्हें वो याद करने लगता है और सोचता है कि आखिर मैं कैसे इन लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि कलाडोर ऐसा इंसान है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का एपिसोड और कल्हाडोर का एक भाई साहब नया नाम यानी पुराना नाम कैप्टन कूरो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने भाई को सपोर्ट करना, जैसे भाई साहब उसने कमेंट करा है। अच्छा लगता है जब कोई मुझे सपोर्ट करता है, मेरे काम में सपोर्ट करता है, तो आप लोगों के लिए फिर लाने के लिए ऐसे ही एनर्जेटिक रूप से अच्छा लगता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में लाया जाए और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के सामने पेश किया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो भाई साहब इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मिलता हूँ मैं आपसे कल, और कल ही इशारा होने वाला है गांव को खत्म करने के लिए। तो देखते हैं कि कल वीडियो आती है या कुछ दिनों बाद आती है, क्योंकि छाले हो रखे हैं तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने वीडियो अच्छे से ला पाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए मिलता हूँ कल इसी टाइम पर इसी चैनल पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।